आरजेडी की समीक्षा बैठक चल रही है। कोशिश की जा रही है कि हार के कारणों का पता लगाया जाए और पार्टी अभी से तैयारी करे आगे कैसे उसकी राजनीतिक जमीन फिर से खड़ी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से जमीन खिसकी है, क्या इसे वापस साधा जा सकता है। लगातार मंडल प्रमंडल स्तरों पर कार्यकर्ताओं से आरजेडी के नेता की मुलाकात चल रही है। तेजस्वी यादव हालांकि विदेश के दौरे पर हैं। ये कहा जा रहा है कि वो जूम कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं, नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव को जो कार्यकर्ता कह रहे हैं उस बात को वो सुन भी पाएंगे या नहीं, क्या उसे मानना आसान होगा तेजस्वी यादव के लिए। दरअसल कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पिछले कई सालों में तेजस्वी यादव की कार्यकर्ताओं से दूरी बढ़ी है। दरअसल तेजस्वी यादव का दफ्तर का दरवाजा कुछ खास लोगों के लिए ही खुलता है और आम कार्यकर्ताओं के लिए बंद रहता है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं की मुलाकात नहीं होती, उनकी बात अपने नेता से नहीं हो पाती और वो फीडबैक नहीं पहुंचा पाते हैं कि क्षेत्र में चल क्या रहा है और उन्हें किस नीति के तहत उस क्षेत्र में मेहनत करनी। यही समस्या शुरू हुई है और जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या अब तेजस्वी यादव अपने घर का दरवाजा आम कार्यकर्ताओं के लिए खोलेंगे। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पार्टी के उन गद्दारों को भी चिन्हित कर रहे हैं जिस पर वो तलवार चला सकते हैं। यानी कि पार्टी के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस किसी ने भी धोखा दिया है उन सबको पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखा सकती है, यानी कि पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि बिहार में अब तेजस्वी यादव खुद को शून्य ही समझ रहे हैं, यानी कि उनके पास खोने के लिए अब बहुत कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए वो विपक्ष की आवाज बनकर ठोस तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं, सरकार को आईना दिखा सकते हैं। लेकिन मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बात रखेंगे। मुश्किल अब ये भी है कि उन्हें अब इस बिखरी हुई राजनीति को संभालना भी होगा। यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ता जो लगातार शिकायत कर रहे हैं पार्टी के हुक्मरान से कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कुछ खास लोगों से घिरे हुए हैं, उन लोगों को साइड करना होगा और आम कार्यकर्ताओं के लिए घर का दरवाजा खोलना होगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि आरजेडी को 10 ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव में उतारने चाहिए जिनका चुनावी खर्च पार्टी खुद उठाए, बल्कि ऐसा नहीं कि जो पैसा लेकर आए उसे टिकट दे दिया जाए। ये कार्यकर्ता बार बार ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यहां से आरजेडी अपने घर का दरवाजा आम कार्यकर्ताओं के लिए खोलेगी, यानी कि तेजस्वी यादव से कोई भी कार्यकर्ता मुलाकात कर पाएगा, अपनी बात कर पाएगा और तेजस्वी यादव भी अब मौका देंगे उन्हें कि उनकी बात वो सुने, समझे और फिर पार्टी के आगे की रणनीति बनाए, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, आरजेडी को यहां से किस तरीके से कदम उठाना चाहिए कि पार्टी फिर से खड़ी हो सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार।